नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर रश्मि प्रसाद, जो कि बिहार के सबसे जाने माने ईएनटी डॉक्टर्स में से एक है। आज के इस एपिसोड में हम छालों के बारे में बात करने वाले हैं कि मुंह में अगर किसी के लगातार छाले हो रहे हैं तो इसके पीछे क्या कारण है, इलाज किस तरीके से होगा, और ये भी जानेंगे कि अगर किसी को ये समस्या ज़रूरत से ज़्यादा हो चुकी है, यानी कि किसी के मुंह में बार बार छाले हो रहे हैं, तो ये किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं। सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैम, छाले बहुत ही आम समस्या है, लगभग हर किसी को ये चीज़ होती है, लेकिन छाले होते क्यों हैं, इनसे छुटकारा कैसे मिलेगा? छाले बेसिकली हमारे खाने में पोषक तत्वों की कमी है, उसके कारण भी हो सकते हैं, और अदरवाइज़ एक बहुत ही लंबी लिस्ट है कि जिसके कारण मुंह में छाले होते हैं। जैसे बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, कुछ लोग कुछ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे हैं, उनको भी छाले हो सकते हैं। कुछ ऐसी बीमारी है जैसे शुगर है या किसी को दूसरी तरह की बीमारी है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, तो उस तरह के लोगों को भी मुंह में छाले होते हैं। फिर स्ट्रेस, जो आजकल काफ़ी कॉमन देखा गया है, जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब में स्ट्रेस से भी मुंह के छाले आते हैं, जो मैं आपको बताना चाहूँगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं अच्छा खाना लेता हूँ, मुझे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, मैं किसी तरह की दवाइयाँ नहीं ले रही हूँ, बट जब उनसे हिस्ट्री ले आती है तो ये पता चलता है कि उनके लाइफ में एक स्ट्रेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है उनकी ज़िंदगी का, तो उससे भी मुंह के छाले होते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। छाले के इलाज के छाले बहुत तरह के होते हैं। जैसे जब हम लोग मुंह में देखते हैं तो कुछ छाले ऐसे होते हैं जो देखने में रेड कलर के दिखते हैं, और वो काफ़ी कुछ भी जब वो खाते हैं, जब भी कुछ खाना, तो वो काफ़ी मुंह में जलन होती है। कुछ छाले ऐसे होते हैं जिनको जब आप देखोगे तो वो सफ़ेद सफ़ेद पैच के रूप में दिखते हैं, जिसको हम लोग ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। तो छालों के अनुसार छालों का इलाज होता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने खाने में पोषक तत्वों की जो कमी है उसको पूरी करें, तो उसके लिए हम लोग कुछ मल्टीविटामिन्स देते हैं। इसके अलावा हम लोग हरी पत्तेदार साग सब्जी, फ्रूट्स, सैलेड्स वगैरह लेने के लिए पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, और छालों के अनुसार छाले का इलाज करते हैं। जैसे कि अगर वैसा छाला जो देखने में बिल्कुल लालिमा जैसा है, काफ़ी दर्द उसमें बहुत ज़्यादा है, पेशेंट को खाने में बहुत तकलीफ होती है, तो मेट्रोजिल डीजी जेल आती है, जिसको 2 से 3 बार दिन भर में छालों पे लगाने से 15 दिन 20 दिन में लगाने से काफ़ी आराम मिलता है। कुछ छाले ऐसे होते हैं जो देखने में सफ़ेद दिखते हैं, तो उस तरह के छाले, जैसे मैंने कहा कि ये ल्यूकोप्लेकिया हो सकता है या लाइकन प्लानस होता है, तो उसका इलाज अलग है। उसमें कीनाक्वाटिक पीले रंग की ट्यूब आती है, जिसको छाले के ऊपर लगाने से दिन में 2 से 3 बार लगाया जाता है, और 2 से 3 हफ्ते तक हम लोग एडवाइस करते हैं। 2 से 3 हफ्ते तक लगाने के बाद भी वैसे छाले जो धीरे धीरे ठीक नहीं हो रहे हैं, तो हम लोग पेशेंट्स को बायोप्सी की एडवाइस देते हैं, क्योंकि ल्यूकोप्लेकिया और इस तरह के जो कंडीशंस हैं, जो कि बेसिकली बिनाइन कंडीशंस होते हैं, बिनाइन कंडीशन की वो कैंसर नहीं है, बट कभी कभी इस तरह के जो ल्यूकोप्लेकिक पैच है उसमें कुछ परसेंटेज ऐसे भी हैं कि वो कैंसर में तब्दील हो जाते हैं। तो वैसा छाला जब मलहम लगाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर हम लोग पेशेंट को बायोप्सी की एडवाइस करते हैं। कभी कभी छाले जो हैं वो अपने ही दांत से कट जाते हैं और लोगों को उस केस में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है, तो वैसी स्थिति में क्या करना चाहिए? कभी कभी लोग ऐसा भी बोलते हैं कि मैडम जब मैं खाना खाता हूँ तो हमेशा मेरे दांत से अंदर की जो स्किन है वो कट जाती है। तो मैं ये चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है, क्योंकि हमने ऐसा भी देखा है कि वैसे कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिसने आज तक कभी भी तंबाकू, शराब, सिगरेट का सेवन नहीं किया, बट उनमें ये हिस्ट्री पाई गई है कि वो बोलते हैं कि जब भी मैं खाना खाता हूँ तो मेरा चमड़ा दांत के बीच में आके कट जाता है, और ये मैडम बार बार मुझे उस जगह पे घाव हो जाती है। और जब हम लोग बायोप्सी करके देखते हैं तो वो बार बार वो एक छोटा सा घाव जो उनको घाव लग रहा था, वो एक कैंसर के घाव में तब्दील हो गया है। तो अगर मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर किसी को इस तरह की समस्या है तो वो बिल्कुल एक ईएनटी सर्जन से एडवाइस लें और डेंटिस्ट की सलाह लें कि अगर आपका दांत उस एरिया में ज़्यादा शार्प है तो आप उसको स्मूथ करा लें, और अगर इस तरह से बार बार कटने से कहीं पे छाला हो रहा है तो आप बिल्कुल डॉक्टर्स की सलाह लेकर आप उसका इलाज करवाएं, क्योंकि इस तरह का कंडीशन कभी कभी कैंसर में भी तब्दील हो जाता है। जी।
उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।